देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 7 अगस्त को संसद से दिल्ली सेवा बिल पास हुआ। इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा। जाहिर है क्योंकि अधिकारों की लड़ाई को लेकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले ने दिल्ली सरकार को अधिकार दिया था अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का। लेकिन ये अधिकार छीन लिया गया दिल्ली सरकार से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के जरिए, जिसके बाद अब केंद्र सरकार कानून बना चुकी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बिल पेश किया था संसद के इसी मॉनसून सत्र में, और मॉनसून सत्र में ही केंद्र सरकार ने दोनों ही सदनों से इस बिल को पास करा लिया। इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लेकिन अब आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने विधानसभा का खास सत्र बुलाया है 16 और 17 अगस्त को। जी हाँ, 2 दिन के इस सत्र में जाहिर है कि दिल्ली सेवा बिल जिस तरीके से केंद्र सरकार ने संसद से पास कराया है, उसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सदन के भीतर अपना बयान दे सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि इस विधानसभा सत्र को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्ष के द्वारा। दिल्ली बीजेपी के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर बिधूड़ी ने साफ तौर पर यह कहा है कि नियमों की अनदेखी की जा रही है और इसकी शिकायत वो उपराज्यपाल से करेंगे। इसके साथ ही रामवीर बिधूड़ी की ओर से यह भी कहा गया है कि बीजेपी की विधायक दल की बैठक हुई है और इस विधानसभा सत्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन के अंदर तमाम वो मुद्दे उठाएंगे जो पिछले दिनों दिल्ली के भीतर सुर्खियों में रहे। खासकर अगर बात की जाए जिस तरीके से दिल्ली के भीतर बाढ़ का प्रकोप देखने के लिए मिला, सरकार की नाकामी खुलकर सामने आई, क्या कुछ कहा है रामवीर सिंह बिधूड़ी ने, सुन लीजिए। देखिए, दिल्ली विधानसभा का सेशन बुलाया गया है, नियमों का उल्लंघन हुआ है। हम इसकी शिकायत तो दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को करेंगे ही। यदि 16 और 17 को असेंबली का सेशन आयोजित किया जाता है, भाजपा विधायक दल दिल्ली में जो इस बार बाढ़ आई है और पूरी दिल्ली डूब गई, इस मुद्दे को उठाएगी। भाजपा विधायक दल आधी रात में जो फाइल्स चोरी की जा रही थी दिल्ली सेक्रेटेरिएट से, उस मुद्दे को उठाएंगे। और आप सभी को मालूम है कि वो फाइल किससे रिलेटेड थी। दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी, शराब नीति है, उससे संबंधित फाइल थी। जो मुख्यमंत्री जी का शीश महल बनाया जा रहा है या बन गया है, जिसके ऊपर 179 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो राजमहल बनाया गया है उसका नक्शा पास नहीं करवाया गया, जो 53 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च किए गए उसके लिए कोई टेंडर कॉल नहीं किए गए। अगर टेंडर कॉल किए जाते तो जिसका लोएस्ट टेंडर होता उसको वर्क अवार्ड होता। नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। लगभग 20-22 हजार करोड़ रुपए का बिजली कंपनी के साथ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मिलकर घोटाला किया है। वह फाइल भी वहीं रखी हुई थी, उसको भी इधर उधर करने की कोशिश की गई। और जासूसी कांड के बारे में आप सभी को मालूम है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे एमएलएज हों, एमपीज हों, लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफिस हो, दिल्ली के व्यापारी, उद्योगपति या जर्नलिस्ट हों, उनकी जासूसी करवाने के लिए एक यूनिट गठित की गई थी। वह पूरी तरह से गैर कानूनी थी और उसके लिए उन्होंने रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को हायर किया और दिल्ली सरकार के खजाने से बाकायदा उनको पेमेंट हुई है। तो इस मुद्दे को भी हम विधानसभा के अंदर उठाने वाले हैं। तो 16 और 17 अगस्त को दिल्ली सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाया है और इस सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सेवा बिल पर जब संसद में चर्चा हो रही थी तो उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा अधिकारों को लेकर जो विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे उस पर जवाब देते हुए ये कहा कि दिल्ली सरकार तो विधानसभा सत्र ही नहीं बुलाती है, आप किन अधिकारों की बात कर रहे हैं। ये भी बताया गृह मंत्री अमित शाह ने कि दिल्ली सरकार ने पिछले कई साल में किस तरीके से सत्र बुलाए हैं और कितनी बैठकें की हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सभी दलों की कहीं न कहीं पार्टियां रही। मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि आपने असेंबली, एक भी असेंबली ऐसी दिखी है जिसका सत्र अवसान ही न हो। माननीय अध्यक्ष जी, सत्र आहूत होता है,
आप सत्र अवसान यहाँ करते हो, राष्ट्रपति महोदया साइन करती हो, सत्र का अवसान होता है, नए सत्र का फिर से आहूत किया जाए। एक असेंबली देश में ऐसी है, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की, जिसका सत्र अवसान ही नहीं होता है, चालू ही रहती है। और जब भी पॉलिटिकल भाषण देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, सदन के विशेषाधिकार का उपयोग करना है, किसी को गाली गलौज करना है, तो आधे दिन का सत्र बुलाकर गाली बोलकर फिर से सत्र निलंबित कर देते हैं। सत्र का अवसान ही नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष, ऐसी कोई सरकार देखी है आपने? मैं इसलिए कह रहा हूं, इनको बताता हूं, आप किसका समर्थन कर रहे हो, किस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हो माननीय अध्यक्ष जी। और देश की जनता को ये सब मालूम है। और एक कैबिनेट के अधिकारों की बात कर रहे हैं, असेंबली के अधिकारों की बात कर रहे हैं। 2020 में दिल्ली विधानसभा का एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, जिसमें 5 बैठकें हुई, 2 दिन का, जो मजबूरी है बजट पारित कराना है। तो दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा था गृह मंत्री अमित शाह ने, जब दिल्ली सेवा बिल पर सदन के भीतर चर्चा हो रही थी और ये भी कहा कि दिल्ली सरकार विधानसभा के सत्र जो है गिने चुने ही बुलाती है, जिसमें ज्यादातर मौके पर देखा गया है कि जब बजट पास करना होता है तभी विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है। अब गृह मंत्री अमित शाह के इन आरोपों के बाद एक बार दिल्ली सरकार तैयार है जवाब देने के लिए। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से संसद के भीतर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरा था, अब अरविंद केजरीवाल विधानसभा के भीतर उन आरोपों पर जवाब दे सकते हैं। फिलहाल 16 और 17 अगस्त को दिल्ली सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाया है। तमाम विधायकों को पत्र भेजे गए हैं इस सत्र में शामिल होने के लिए। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।